चलिए भाई स्टार्ट कर रहे हैं। चलो देखो, कल जो है हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। इसमें हम लोग का चैप्टर चल रहा था कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है ना। कंडीशनल वाला पार्ट स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें इफ, एल्स और एल्सिफ और एल्स का यूज यहाँ पे कल बताया था, ठीक है ना। तो उसमें एक प्रोग्राम बनाए थे, प्रिंट ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर को प्रिंट करना था। लाइक क्या किए थे, दो नंबर ले लिए थे, दो वेरिएबल ले लिए थे, ए और बी ले लिए थे, ठीक है ना। जो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अलग से कोई फाइल नहीं बना रहे। यहाँ पे क्या था, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा होगा तो प्रिंट करेगा ए इज ग्रेटर। अगर मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब दूसरा कंडीशन चेक करेगा कि क्या ए बी से छोटा है। अगर ए बी से छोटा है तो क्या बड़ा है, बी बड़ा है। अगर ये भी फॉल्स है, ना ए बी से बड़ा है ना बी ए से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल है। तो अगर दोनों इक्वल होंगे तो वो ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, तो यहाँ पे कहाँ पहुंचेगा, एल्स पे। एल्स पे कंडीशन चेकिंग नहीं होती, इसका मतलब जो लास्ट में आपको बच रहा है उसको एल्स में बस सीधे प्रिंट में डाल देते हैं कि ये होगा। भाई अगर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, फाइनली ये होगा। तो इसको हम लोग एल्स के साथ यहाँ पे एग्जीक्यूट करा लेंगे, ठीक। इतना हम लोग कर लिए थे। अब आगे चलो करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम जल्दी से पहले इसको कर लेते हैं। हालांकि इसमें ज्यादा प्रोग्रामिंग तो नहीं आएगी बनाने के लिए इस तरीके से, लेकिन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा क्योंकि कोर्स में सब दिया हुआ है जावास्क्रिप्ट में। ये हो गया था। अभी इसी पे पहले आज काम कर लेते हैं, ठीक है ना। आज इसी पे कर लेते हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहले आज कर लेते हैं। इस पे प्रोग्राम जो है इसका यहाँ लिख दे रहे हैं, राइट ए स्क्रिप्ट टू एंटर 3 नंबर, टू एंटर 3 नंबर। अब आपको क्या करना है, 3 नंबर यहाँ पे इनपुट करना है, ठीक है ना। टू एंटर 3 नंबर। अब एंटर करना हो या पहले से दिया गया हो नंबर, अगर एंटर करना होगा तो उसके लिए हम लोग यूजर से इनपुट कराएंगे। यूजर से इनपुट करने के लिए प्रॉम्प्ट वाला यहाँ पे जो बॉक्स यूज करते थे उसको यूज करेंगे, ठीक है ना। एंटर 3 नंबर एंड प्रिंट लार्जेस्ट नंबर, तो उसमें जो सबसे बड़ा होगा उसको यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, ये यहाँ पे, ठीक। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, 2 में लार्जेस्ट निकाल रहे थे, अभी 3 में निकालना है। तो जो 3 नंबर यूजर अगर दे, उस तीनों में जो सबसे बड़ा हो उसको प्रिंट कर दे। तो पहले यहाँ पे हम लोग अब 3 यूजर से नंबर इनपुट करना। अगर लिखा जाए एंटर करो या इनपुट कराओ या फिर थ्रू कीबोर्ड करें या थ्रू यूजर इनपुट कराएं, तो उसके लिए हम लोग यूजर से कैसे इनपुट करते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लिया ए, पहला नंबर ए में जाएगा। उसके लिए यहाँ पे कौन सा वो इनपुट के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, हाँ पार्स इंट लिखेंगे। पहले प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, प्रॉम्प्ट, और इसमें एक मैसेज चला जाएगा, है ना। ये प्रॉम्प्ट बॉक्स आएगा, इसमें आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। ये और इसको यहां से करेंगे कॉपी, इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे और इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे। 3 हमें लेना है तो 3 नंबर यहाँ से। अब देखो आगे क्या करना है। अब पहला नंबर यहाँ पे मैसेज चेंज कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पे फर्स्ट की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पे सेकंड, फर्स्ट की जगह हो जाएगा यहाँ पे सेकंड, और यहाँ पे कर देंगे थर्ड। छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने से जो है प्रोग्राम का आइडिया लग जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। बाकी सब कुछ सही है। पहला नंबर जब इनपुट होगा तो ए में स्टोर होगा, लेकिन उससे पहले वो चूंकि कैलकुलेशन करना है उस पर, तो वो किस फॉर्म में जाए, स्टोर होकर के इंट के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, पार्स आई कैपिटल इंट, और फिर लास्ट में यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है ना। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद इसकी भी पार्सिंग कर देंगे। पार्स मतलब कन्वर्जन करना, इंट यहाँ पे ब्रैकेट, फिर अगेन यही काम यहाँ पे भी हो जाएगा। अगर हमको कोई चीज सिंपल प्रिंट करना हो तो फिर पार्स इंट नहीं लिखते, आप इनपुट कराओ प्रिंट कराओ, ठीक है ना। लेकिन कैलकुलेशन करना है तो हम कहेंगे 2 नंबर लिखो, इनपुट कराओ प्रिंट कर दो, सीधे कर लो, पार्सिंग नहीं करना है। लेकिन अगर उसमें कैलकुलेशन है, प्लस माइनस कुछ भी हो रहा है, तो आपको उसको न्यूमेरिक फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए पार्स इंट लिखते हैं। देखो जब टाइप ऑफ फंक्शन लगाए थे तो नंबर दिखा रहा था उसमें, है ना।
नंबर दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो एडवांस डेटा टाइप होता है वो इंट ही होता है, तो उसके लिए कोई नंबर मतलब एक ऐसे हो गया है ना, फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल वे हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं %, ये यहाँ पे, और इसको यहाँ पे जाके, ये 3 काम यहाँ पे हो गए नंबर्स के लिए। अब नीचे आ जाएंगे। अब इन तीनों में हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है ना। तो कंडीशन अगर सीधे तीनों को इनपुट करके प्रिंट करना हो या ऐड करना हो तो बड़े आराम से काम हो जाएगा ना, इतना काम तो आप कर ही लोगे। लेकिन हम तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, अब ये तीनों नंबर यूजर डालेगा, हम पहले से फिक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, यूजर ने इनपुट किया, जब प्रोग्राम चलाएंगे तो मांगेगा पहला नंबर डालिए, उसने कुछ भी डाल दिया, दूसरा नंबर कुछ भी डाल दिया, तीसरा, अब उसमें जो सबसे बड़ा है वो आपका रिजल्ट आ जाए। तो अब ये 3 नंबर आ चुका है हमारे पास, पहले इनपुट कर लिए। अब प्रोसेस मतलब इसमें जो भी आपको कोड लिखना है उसको लिखेंगे। तो कोड में हम लोग इफ का यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे इफ, यहाँ पे चेक कराएंगे, इफ यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे स्पेस भी दे देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा हो, मतलब पहले हम सबको अलग अलग चेक करेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, यानी कि पहली कंडीशन ये बन रही है हमारी, ए बी से भी बड़ा हो और ए सी से भी बड़ा हो, ठीक है ना। इसका मतलब ए सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे आप अलर्ट वाला बॉक्स यूज कर लीजिए, या फिर अगर आपको स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करें। तो यहाँ पे लिख देंगे ए इज ग्रेटर, ठीक है, या लार्जेस्ट, जो भी लिखना है, सेमीकोलन लगा देंगे। अब जैसे देखो यहाँ इफ पे ना, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता है, ठीक है ना। जितने ब्लॉक्स बनेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के या कंट्रोल स्टेटमेंट के, ठीक है ना, वहां पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, हम स्टेटमेंट पे केवल सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है ना। स्टेटमेंट, जैसे कोई स्टेटमेंट आपने मैसेज दिया, इनपुट कराया, प्रिंट कराया वहां पे, या कोई कोड लिखा वहां पे, लेकिन इस तरीके से जहां सेमीकोलन नहीं लगा रहे हैं वहां नहीं लगाएंगे, उसको ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा, चलेगा नहीं। करिए, ये हो गया इफ पहला। अब हम इसी को यहाँ से कर लेंगे कॉपी कर लेंगे, और लिखना कम पड़ेगा, इसको हम बार बार यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो एक और लगा लेंगे, और दूसरे कंडीशन में क्या लिखेंगे, एल्स इफ। पहली कंडीशन इफ से देते हैं, दूसरा किससे देते हैं, एल्स इफ से। अब हम लोग यहाँ पे ए को नहीं चेक करेंगे, एक को तो एक कब बड़ा होगा, जब सब ए सबसे बड़ा होगा, ए बी से भी बड़ा होगा, एंड लगाया बीच में, यानी कि ए सी से भी बड़ा होगा, इसका मतलब ए सबसे बड़ा। अब ए अगर बड़ा नहीं है तीनों में तो कौन बड़ा हो सकता है, फिर दूसरे नंबर पे बी की प्रोबेबिलिटी है ना, यानी कि सेकंड प्रोबेबिलिटी बी की हो सकती है। अब हम बी को भी चेक करा लेंगे, तो बी बड़ा हो किससे, बी कब सबसे बड़ा होगा तीनों में, जब बी ए से भी बड़ा हो और बी सी से भी बड़ा हो। अगर ये दोनों कंडीशन, इसलिए देखो बीच में एंड लगाए। आप बताओ क्या बीच में और लगा दे सकते हैं एंड की जगह, और लग सकता है, नहीं लग सकता है। अगर और लगा देंगे तो क्या होगा, कोई भी एक बड़ा होगा। देखो अब यहाँ पे यूज हो रहा है लॉजिकल ऑपरेटर्स का, अगर दोनों में से कोई भी एक बड़ा होगा, जैसे बी ए से बड़ा होगा और सी से छोटा होगा तो भी बता देगा बी सबसे बड़ा है। बात समझ आ रही है। लेकिन बी तीनों में सबसे बड़ा कब होगा, जब बी दोनों कंडीशन से फुलफिल करेगा, दोनों में ट्रू आएगा, यानी कि ए से भी बड़ा हो और बी सी से भी बड़ा हो, तब यहाँ पे आएगा बी इज ग्रेटर। यहाँ पे ये यूज भी हो रहा है, अब यहाँ पे आएगा बी इज ग्रेटर। अब इसके बाद अब देखो तीसरा क्या बनेगा, यानी कि हमने यहाँ बना लिया ए को, बी को, और तीसरा जो बनेगा वो आपका बनेगा सी का। अब सी के लिए अब देखो चेक कराओ चाहे ना चेक कराओ, क्योंकि 3 ही नंबर थे, ए को हमने चेक कर लिया, बी को चेक, अगर ए नहीं बड़ा है कंडीशन फॉल्स जा रही है, कोई भी किसी से भी ए छोटा है कंडीशन फॉल्स चली जाएगी, स्किप कर देगा। बी की कंडीशन कहीं पे भी फॉल्स जाएगी तो स्किप करके बढ़ जाएगा आगे, तो इसका मतलब ए बी दोनों फॉल्स हो रहा है। अगर इफ एल्स इफ दोनों फॉल्स हो रहा है, इसका मतलब लास्ट में क्या बड़ा होगा, फिर सी बड़ा होगा, है ना। बाय डिफॉल्ट बात है कि सी बड़ा होगा, तो हम लोग यहाँ पे उसको बिना चेक कराए सीधे प्रिंट कर सकते हैं एल्स में, लेकिन एल्स लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एल्स लिखेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, या फिर नीचे भी लगा सकते हैं, जैसे सीएसएस में लगाते थे, ठीक है ना। यहाँ पे अलर्ट लिख देंगे, अलर्ट, और यहाँ पे मैसेज बॉक्स में, मैसेज बॉक्स जब भी बोले तो अलर्ट का यूज करें, और यहाँ पे लिखेंगे सी इज ग्रेटर, बस सेमीकोलन, और ये प्रोग्राम बन गया। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो ये वाला प्रोग्राम हम लगाते हैं कमेंट, ताकि ये रन ना करे, ठीक है। इसको यहाँ से पूरा बंद कर दीजिए, ये और यहाँ से लाके, ठीक, ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। इसको सेव कर लेंगे और इसको यहाँ पे रन कर लेंगे।
फर्स्ट नंबर मांग रहा है, रैंडम कोई भी नंबर दे देंगे, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 15, सेकंड नंबर 58, 54, 3 नंबर दे दिए ना, ठीक ना। अब आप बताओ तीनों में कौन सा बड़ा है, बी बड़ा है, लिख के आ जाएगा, ठीक है ना, 20 ग्रेटर। फिर से चलाना है इसी को, आप फिर से चला लो। अब दूसरा चेक करके देख लेते हैं इसी में, फर्स्ट नंबर कौन सा बड़ा है, ए इज ग्रेटर, ठीक है ना। मतलब ये चेक कैसे कर रहा है कि जो कॉन्सेप्ट है उसी के हिसाब से चल, ठीक है ना। मतलब ये हो गया ये कि तीनों नंबर आप डाल रहे हो, फिर उसके बाद यहाँ से चेक करा, अगर ये कंडीशन उसको ट्रू मिल गया तो यहाँ पे नहीं जाएगा, फिर नेल्स पे जाएगा, नेल्स पे जाएगा। अगर ये फॉल्स हुआ मतलब ए को उसने चेक कर लिया, जो भी आपने तीनों नंबर डाला तो तीनों नंबर काम खत्म, अब वो चेकिंग में आ गया। जैसे ही चेकिंग में आएगा तो वो ए को पहले दोनों चेक किया, अगर उसको कहीं पे भी कंडीशन फॉल्स मिले, क्योंकि एंड लगा हुआ बीच में, इसका मतलब वो इफ को छोड़ देगा, अब वो एल्स पे आ जाएगा। फिर बी को चेक करेगा, अगर बी भी ट्रू फॉल्स मिला अगर तो उसको भी छोड़ के एल्स पे चला जाएगा, यानी कि सी इज ग्रेटर, वो डिफॉल्ट प्रिंट कर देगा। और अगर दोनों में से जो भी एक ट्रू पाएगा उसके हिसाब से वो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे ले लें जैसे कि सी के लिए फर्स्ट नंबर सी के लिए ले रहे हैं, ठीक है, सी इज ग्रेटर, क्योंकि अब तीसरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप ये मत यहाँ पे करना कि भाई जो है कि फिर तीनों को बराबर कर दें, फिर ग्रेटर हमें निकालना है ना, तो प्रोग्राम थोड़ा लॉजिक के हिसाब से बनता है। अब प्रोग्राम में कोड उसी हिसाब से किया गया है कि भाई बड़ा छोटा निकालने के लिए। अब इसमें बड़ा, अगर आप उसमें जो है, अब देखो एक चीज और बता दें, सपोज करो कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है, चलो एक मिनट यहाँ पे, हाँ जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमने डाल दिया, फिर से करते हैं, फर्स्ट नंबर ये आ गया फर्स्ट नंबर, ठीक ना। मान लो हमने 10 डाल दिया, 10 डाल दिया, 10 डाल दिया, तीनों में 10 10 है, क्या रिजल्ट आएगा। हाँ अगर कोड को देखिए हम यहाँ पे, कोड देखो, कोड में क्या कह रहा है कि अगर ए बड़ा होगा दोनों से तो ए बड़ा, यहाँ पे तो कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि ए बड़ा नहीं है, बी भी नहीं बड़ा है ना ए से ना सी से। तो यहाँ पे जो तीसरा पार्ट लिखा एल्स, एल्स का मतलब ये होता है कि अगर ये फॉल्स हुआ, ये फॉल्स हुआ तो एल्स आ जाएगा। तो हमारे प्रोग्राम के लॉजिक के हिसाब से हमने लिखा था एल्स कि भाई सी इज ग्रेटर, लेकिन अगर आप गलत इनपुट डालोगे तो भी वो कहाँ पहुंच जाएगा, एल्स पे ही पहुंच जाएगा। समझ आ रही बात। तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सी इज ग्रेटर। इसमें जो आएगा, इसमें देखो अभी सी इज ग्रेटर, जबकि ये गलत है ना, क्योंकि इनपुट तो वहां तीनों वही जा रहे हैं, सेम जा रहे हैं। तो अगर ग्रेटर निकालना है तो फिर वहां पे हम लोग इनपुट वहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे किस हिसाब से। अब इसके लिए जो है, अब अगर आप चाहते हो कि वो ये भी ना करे, है ना, तो फिर क्या करेंगे, तो इसके लिए भी कंडीशन बना लो। प्रोग्राम जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सी को आप यहाँ पे चेंज कर लो, सी इज ग्रेटर देन ए। आपको सी के लिए भी कंडीशन बना लेंगे। अब सी इज ग्रेटर हम एल्स में नहीं डाल रहे हैं, कंडीशन बना दिए ताकि हमें लग रहा है यूजर कुछ और भी डाल सकता है वहां पे, है ना। तो सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन क्या, बी। अब देखो, अब सी इज ग्रेटर कब आएगा, जब सी ए से भी बड़ा होगा और सी बी से भी। अब अननेसेसरी सी नहीं प्रिंट करेगा। अब देखो, अब यहाँ पे आया, लेकिन अगर तीनों अब यहाँ पे अगर इनपुट मिला सेम तब तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अरे यहाँ हटा देंगे, है ना। अब क्या करें भाई, अब यहाँ पे क्या करेंगे मतलब, हाँ हाँ अब एल्स लगाते हैं ना, अब एल्स लगाएंगे यहाँ पे। तो एल्स में यहाँ पे आप अब एल्स में आप जो भी इनपुट करना चाहो वो अपने हिसाब से दे सकते हो कि भाई या तो इक्वल है या इनपुट अकॉर्डिंग टू इनपुट्स वैल्यूज नहीं जा रही हैं, मतलब हम कुछ इस तरीके से रॉन्ग इनपुट दे सकते हैं। तो एल्स में एक मैसेज यहाँ पे पास कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पास कर, ठीक है ना। क्योंकि देखो प्रोग्राम बनाने का कोई ऐसा नहीं होता कि प्रोग्राम का कोई द एंड है, प्रोग्राम का द एंड नहीं है। प्रोग्राम मतलब आप उसको जितना, कोई प्रोग्राम बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, बस उसका आउटपुट हमारे हिसाब से जो मतलब आना चाहिए आंसर वो आपको मिल रहा है, वहीं भी प्रोग्राम को रोक दिया जाता है। अननेसेसरी प्रोग्राम को बहुत ज्यादा खींचे नहीं जाएगा, ठीक है ना। प्रोग्राम हमेशा शॉर्ट में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि किसी प्रोग्राम को बहुत लंबा कर दे, बहुत बड़ा कर दे, मतलब ठीक है, तो इतना भी नहीं करना है उसको।
तो ये बस यहाँ पे जितनी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बन रही थी उतना हम बना दिए हैं यहाँ पे ये, ठीक है ना। ये बाकी फिर आप तो सोचने के लिए तो फिर कमी नहीं, जितना भी आप सोचो आपका इसमें टेक्स्ट आ जाए, इसमें सिंबल आ जाए, तो उसकी भी कंडीशन बढ़ाते चलिए, फिर और बढ़ाते चलिए, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, कोई मतलब थोड़ी ना उसका। तो प्रोग्राम जितना कह रहा उतना बना दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ये सब चीजें इसमें है ना कि नंबर में तो कुछ भी यूजर डाल सकता है ना। अब जैसे मान लो प्रोग्राम आया प्राइम नंबर बनाने का, तो प्राइम नंबर क्या, अब इसमें अपना नाम डाल दोगे थोड़ी प्राइम नंबर चेक करेगा, है कि नहीं बात। प्राइम नंबर का मतलब है कि आपको नंबर ही तो डालना है, तभी तो चेक करेगा प्राइम नंबर क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है। तो बात समझा रही ना। तो उसमें थोड़ी ना आप नाम डाल दोगे तो कहोगे उसमें क्या नहीं आ रहा, अरे क्या नहीं आएगा, क्या गलत इनपुट किए आप। तो जब इनपुट गलत होगा तो आउटपुट भी गलत आता है, उसको बोलते हैं गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा आप डालेंगे तो आपका आउटपुट में क्या मिलेगा, कचरा ही तो मिलेगा। इसलिए इनपुट भी ध्यान देता है कि इनपुट क्या होना चाहिए। इसको बोलते हैं लॉजिकल एरर, ये लॉजिकल एरर होता है, अगर गलत इनपुट है तो आउटपुट भी गलत आएगा, इसको लॉजिकल एरर बोलते हैं। चलिए सेव कर लिए हैं, अब इसको देखिए यहाँ पे। अब तीनों अगर आप सेम कर दोगे तो यहाँ पे कोड नहीं लिखे थे क्या इधर, अच्छा ये कॉपी कर दिए थे, यहाँ पे कॉपी हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे, हाँ यहाँ पे लिख देंगे, मतलब हम लिख देंगे कि रॉन्ग इनपुट, ऐसे लिख देंगे रॉन्ग इनपुट। अब उसमें कुछ भी अगर यूजर डालता है, ठीक है ना, कुछ भी अगर यूजर डाल रहा है तो उसमें क्या जाएगा, रॉन्ग इनपुट, क्योंकि हमारा जो मोटिव था वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना था, हमको बड़ा छोटा बराबर नहीं मतलब है, तो अगर कुछ भी अगर डाल रहा है तो रॉन्ग इनपुट में चला जाएगा। सही तो है अब ना, इनपुट गलत हो गया है, 2 2 2, अच्छा ये हो गया नहीं, तो ये प्रोग्राम यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे इसको एक बनाओगे, और एक क्वेश्चन और है जो कि हम आपको दे दे रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है ना। देखो प्रोग्राम में एक दो क्वेश्चन से ज्यादा हो नहीं पाता है प्रोग्रामिंग में, है ना। अभी जब पाइथन आप पढ़ोगे तो उसमें देखोगे 2-3 प्रोग्राम हम बता दिए अगर, तो बस उसमें समझ जाओ कि 1 घंटा निपट गया, क्योंकि इसमें टाइम लेता है ना ये सब। अभी तो मान लो बेसिक है, जब चीजें फंस जाती हैं तो उसमें फिर धीरे धीरे उसको निकालने में बड़ा टाइम लगता है। हाँ? हाँ? सब पढ़ाएंगे कंप्लीट, फंक्शन सब। काउंटर क्या, काउंटर तो वेरिएबल है। जावास्क्रिप्ट बस खत्म हो जाएगा, मान के चलो कि हम सोचते हैं कि 2 दिन में जावास्क्रिप्ट अब खत्म होने वाला है। बस इसका देखो ये लूप पढ़ाना है हमें, ठीक है, इफ वाला खत्म ही, मतलब स्टेटमेंट बता दिए, उसके प्रोग्राम आज कर लो थोड़े से, मंडे को हम लूप चालू कर देंगे, मंडे ट्यूसडे तक हमारा जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ उसके बाद फिर फ्रेमवर्क है थोड़ा सा 2-3 दिन वो लगेगा, फोटोशॉप 1 हफ्ता भी चलेगा। हाँ? टेस्ट भी ले रहे हैं ना साथ में, इसीलिए हमारा भी 1 हफ्ता हम लेंगे, क्योंकि पूरा हम टेस्ट, क्योंकि फर्स्ट पेपर आपका इधर तैयार भी तो हो रहा है, अब सेकंड पेपर की तैयारी करते रहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब सेकंड पेपर का टेस्ट नहीं ले पाएंगे, फर्स्ट पेपर ही टेस्ट हो पाया है, सेकंड पेपर जो आपको भेजा गया है सब, ठीक है ना। और फिर सेकंड पेपर का हम एक साथ पूरा टेस्ट ले लेंगे, आधे आधे चैप्टर करके, ठीक है ना। फ्रेमवर्क अलग है, मतलब है इसी का जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क, जैसे सीएसएस का फ्रेमवर्क किया था W3 सीएसएस, वो सीएसएस का था, वैसे इसका फ्रेमवर्क है एंगुलर जेएस, एंगुलर जेएस। वो है, हाँ इसमें, अरे 2 दिन लगेगा, 1 दिन लूप पढ़ाते हैं और 1 दिन फंक्शन पढ़ाएंगे, 2 दिन में ही खत्म होगा। उसके बाद जो है फिर मैं सोच रहा हूँ एंगुलर जीएस पढ़ा दूं जल्दी से, 2 दिन वो लगेगा, 2-4 मतलब 1 हफ्ता लग जाएगा मान चलो। तब तक अपना जो है ये सब अपना रिवीजन भी आप लोग करते रहिए, ठीक है, और ये सब बस करें। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, उसको नोट कर लो। क्वेश्चन क्या करना है उसको देखो। क्वेश्चन ये है कि एंटर 2 नंबर, 2 नंबर आपको इनपुट करना है, एंड नंबर एंड चेक, ये क्वेश्चन है, ठीक है, करने के लिए। एंड चेक इफ द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर
greater to second number greater than second number, then print square, square of first number, ठीक है। अदरवाइज प्रिंट क्यूब ऑफ सेकंड नंबर। ये प्रोग्राम बनाओ जरा जल्दी से। अरे 2 मिनट का है ये। अरे क्वेश्चन बढ़ाया है भाई, क्वेश्चन केवल लिखने में लगा है। देखो क्या करना, 2 नंबर आपको इनपुट करना है, ठीक है ना। और उसमें अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा होता है, ठीक है ना, तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्रिंट हो जाए, और अगर सेकंड नंबर बड़ा होता है फर्स्ट नंबर छोटा होता है तो सेकंड नंबर का क्यूब प्रिंट हो जाए। हमको रिजल्ट में बस यही चाहिए, ठीक है। एंटर यूजर से ही लेना, एंटर लिखा ना, एंटर यूजर से